हेलो बच्चों। काफ़ी स्टूडेंट्स का एक सवाल रहता है कि सर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। हमारे बीएससी नर्सिंग का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, थ्योरी नंबर कितने में से या थ्योरी एग्जाम कितने की होगी, प्रैक्टिकल कितने का होगा, इंटरनल कितने मिलते हैं कॉलेज की तरफ से, और कितने नंबर मिला के हमको चाहिए है पास होने के लिए। तो आज हम समझते हैं बीएससी नर्सिंग का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये ओल्ड ईयर वाइज सिलेबस है, उसका हम समझने वाले हैं। पहले देखते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट कितने हैं, तो ये 7 है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी मिल के एग्जाम होगी, यानी 2 सब्जेक्ट का एक साथ एग्जाम होगा, जैसे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा सिंगल जो सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन है, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश और कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो इंटरनल एग्जाम होगा, यानी कॉलेज की तरफ से ये एग्जाम होता है और इसके नंबर भी कॉलेज की तरफ ही जाते हैं, कॉलेज की तरफ से ही जाते हैं। सारे एग्जाम 3 आवर्स के होंगे। अब इसमें ये लिखा हुआ है इंटरनल 25 और एक्सटर्नल लिखा है 75। एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे आपका जो थ्योरी पेपर होगा, थ्योरी का एग्जाम होगा, वो होगा 75 नंबर का, प्लस 25 नंबर जो है वो इंटरनल यानी कि कॉलेज के हाथ में होते हैं। तो 75 और 25 मिल के हो गए 100, और मिनिमम 50 मार्क्स 50 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए इन दोनों को मिला के। अब इसमें ऐसा नहीं है, कई बार कन्फ्यूजन ये भी होता है कि न्यूट्रिशन में कितने नंबर चाहिए या बायोकेमिस्ट्री में कितने नंबर चाहिए। हमारा बायोकेमिस्ट्री कमज़ोर है, क्या हम न्यूट्रिशन को कवर करके टोटल 75 में से नंबर ले आएँ? तो हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा नंबर ही चाहिए है। अल्टीमेटली होता यह है कि मिनिमम 50% नंबर कॉलेज की तरफ से आपको मिलते ही हैं। 25 में से लगभग 13 नंबर या उसके ऊपर ही आपको मिलेंगे। 13 नंबर नहीं, 13 नंबर से ऊपर ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ 75 में से आपको कम से कम 37 नंबर लाना कंपलसरी है। अब ये 2 सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री या एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के आपके अगर 37 नंबर आते हैं और 13 नंबर आपको इंटरनल मिलता है, तो आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। वैसे 13 नंबर कोई कॉलेज देता नहीं है, देंगे इससे ज़्यादा ही आपको, लेकिन अपना टारगेट ये रखना है कि 75 में से 50% नंबर हम लेके आ जाएं। ठीक वैसे नर्सिंग फाउंडेशन है, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का है, नर्सिंग फाउंडेशन, प्रैक्टिकल एंड वाइवा। तो नर्सिंग फाउंडेशन ये होता है 100 इंटरनल 100 एक्सटर्नल, यानी कि 100 नंबर एक कॉलेज के हाथ में है। ये कॉलेज नंबर आपका, जब आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ से मिलेंगे, और आपका जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा फाइनल एग्जाम के बाद या उसके पहले जो भी हो, आपके जो एक्सटर्नल टीचर आएंगे, तो ये 100 नंबर उनके हाथ में है, वो आपको मार्क्स देंगे। तो टोटल 200 में से आपको नंबर मिलेंगे। तो 7 सब्जेक्ट 700, 200 नंबर हो गया प्रैक्टिकल, ये हो गया 900, यानी कि 9 मार्क्स, 9 नंबर की 1% बनेगी और इसकी मार्कशीट रहेगी 900 नंबर की। 900 नंबर में से आपको लाने हैं जितने भी आप लाएं। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, टोटल 5 एग्जाम होंगे। सोशियोलॉजी, एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, थर्ड जो है फार्मा पैथोजेनेटिक्स, 3 सब्जेक्ट मिला के एक एग्जाम है। फोर्थ है कम्युनिटी, फिफ्थ है कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सेम स्कीम है, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 25-25 आपका इंटरनल है और 75 आपके एक्सटर्नल हैं, मिला के आपको 50 नंबर लाने हैं। सेकेंड ईयर में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, 100 इंटरनल 100 एक्सटर्नल, तो ये हो गया 200। तो 5 सब्जेक्ट 500 प्लस 200 नंबर हो गए आपके प्रैक्टिकल के, 5 2 7, 700 नंबर में से आपकी मार्कशीट बनेगी। ध्यान दीजिए बच्चों कि मार्कशीट 700 नंबर की बनेगी और 700 नंबर में थ्योरी प्रैक्टिकल इंक्लूड है। थ्योरी में सिर्फ पास होना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। थ्योरी में अगर आप पास हो जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको परसेंट अच्छी बनानी है तो प्रैक्टिकल में नंबर अच्छे चाहिए हैं। 200 नंबर का प्रैक्टिकल है यहाँ पर। थर्ड ईयर में 3 प्रैक्टिकल है, 300 नंबर का प्रैक्टिकल है। अब ये कैसे है देखते हैं। अभी थर्ड ईयर में 4 एग्जाम होने वाले हैं,
मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। स्कीम वही है, 3-3 घंटे का पेपर है, 25 इंटरनल है, 75 एक्सटर्नल है, 100 नंबर का आपका टोटल है और उसमें से 50 नंबर पास होने के लिए चाहिए। इन 4 थ्योरी सब्जेक्ट के अलावा 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल वो 100 नंबर के थे, लेकिन यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल नंबर 50-50 में से है। MSN 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल, ठीक वैसे ही CHN या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और वैसे ही MHN या मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है। तो यहाँ पर 400 ये थ्योरी के हो गए। उसमें से भी आप ये समझ लीजिए 75 75 150 75 75 150 यानी कि 300 नंबर ये स्टूडेंट के हाथ में है। इसमें से आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे 300 नंबर में से लाएंगे। 100 नंबर यहाँ पर और 300 नंबर यहाँ पर, 400 नंबर। टोटल 700 में से 400 नंबर कॉलेज के हाथ में है, 300 नंबर स्टूडेंट के हाथ में है। तो अच्छा परफॉर्म करना है और अच्छे एटिकेट्स के साथ रहेंगे। फाइल्स टाइम पे अपना जो भी आपको रिक्वायरमेंट मिलती है कंप्लीट करके रखेंगे, अटेंडेंस अच्छी रहेगी, अच्छा बिहेवियर रहेगा तो आपको थर्ड ईयर में अच्छी परसेंट बनाने में हेल्प मिलेगी। फोर्थ ईयर में 3 थ्योरी पेपर हैं और 2 प्रैक्टिकल है। थ्योरी पेपर क्या है फोर्थ ईयर के? मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। स्कीम वही है 25 75 100। प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल है, मिडवाइफरी का और कम्युनिटी का, तो ये भी 50-50 और 50-50 यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर जो है मार्कशीट है आपकी ये रहेगी 500 नंबर की। उसमें से आपको टोटल परसेंट या नंबर मिलेंगे। अभी जो हमने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझा वो हमने INC के अकॉर्डिंग समझा, ईयर वाइज सिलेबस के लिए। हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से मार्कशीट प्रिंट करती है तो कभी कभी थोड़ा समझने में परेशानी होती है। ये MPMSU मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी उसकी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है। इसको समझ लेते हैं इनने किस तरीके से बनाया है और क्या है। तो ये स्कीम ऑफ मार्क्स है, मतलब मैक्सिमम कितने नंबर मैक्सिमम है, कितने नंबर आपको कम से कम चाहिए है पास होने के लिए। तो जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी 100 नंबर का होगा एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के, तो 100 में से कम 50 नंबर आपको चाहिए मिनिमम। ठीक वैसे नर्सिंग फाउंडेशन में थ्योरी है जो 100 नंबर की है और प्रैक्टिकल है 200 नंबर का है। तो थ्योरी में पास होने के लिए कम से कम 50 और प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कम से कम 100 नंबर चाहिए है। अब ये स्कीम ऑफ मार्क्स जो काउंसिल ने निर्धारित किया है ये है मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि स्टूडेंट के नंबर कितने आए हैं। अब थ्योरी में देखिए एक्सटर्नल ये मतलब हो गया ये एक्सटर्नल असेसमेंट, यानी 75 में से कितने नंबर आए तो 48। ये हो गया थ्योरी का इंटरनल असेसमेंट। आइए इंटरनल असेसमेंट यानी कि 25 में से कितने नंबर स्टूडेंट को मिले, तो 48 स्टूडेंट ने एग्जाम जो दी थ्योरी उसमें आए 75 में से 17 नंबर उसको इंटरनल कॉलेज की तरफ से मिले, तो टोटल हो गया 65, टोटल 65। ठीक वैसे ही नर्सिंग फाउंडेशन में, अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाएगा, पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल ऊपर देखना है। थ्योरी में एक्सटर्नल असेसमेंट 75 में से जो एग्जाम दिया है रिटन वाला उसमें है 58, कॉलेज की तरफ से मिला है 16, कितना हो गया 74। प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल यानी कि जो एक्सटर्नल आए थे उनने कितना नंबर दिया बाहर से जो एग्जामिनर आए थे, कॉलेज की तरफ से कितना मिला 58, ये हो गया 120, तो 194। फिर साइकोलॉजी, माइक्रो, इंग्लिश, कंप्यूटर, तो इस प्रकार ये जो टोटल 7 सब्जेक्ट 100 नंबर के प्लस 200 का हो गया प्रैक्टिकल, तो 900 में से 637 मार्क्स आए हैं। 900 में से 440 कम से कम चाहिए और 900 में से 637 आए हैं। तो थ्योरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रैक्टिकल सब कुछ मिलाकर है। थैंक यू।